एक नए वीडियो के साथ। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बौद्ध धर्म के बारे में। अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हो तो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, जैन धर्म के बारे में। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो भी वीडियो लाते हैं उसमें हर चीजों का डीपली नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नाम है जैन धर्म के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को समझा था, काफी इजी था। 2 वीडियो उसमें हम लोग लेकर आए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसी तरह से आज भी कोशिश रहेगी कि जैन धर्म को हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लें। अगर 4 से 5 मिनट का कंटेंट रह जाता है तो अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जैन धर्म है, जिस तरह से बौद्ध धर्म एक संप्रदाय था, उसी तरह से जैन धर्म भी एक संप्रदाय है। कहीं ना कहीं यह दोनों संप्रदाय समकालीन थी, उसी समय की थी। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखें तो जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, उनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में 15 से 20 वर्षों का डिफरेंस है, अर्थात ये दोनों समकालीन ही थे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर, अगर ये दोनों समकालीन थे तो क्या आपस में कभी मिले थे? तो ऐसा लिखित तौर पर कहीं भी नहीं मिला है। और हाँ, इनमें कुछ अंतर हैं जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो वही लोग सही तरीके से समझ पाएंगे जो बौद्ध धर्म का वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं जैन धर्म पर। जब उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ, हम लोगों ने वीडियो भी देखा था 600 ईसा पूर्व में, तो उस समय का जो समाज था, वहां पर जो धार्मिक जीवन था, पूरी तरह से वह आडंबर पर आश्रित हो गया था। यज्ञ अनुष्ठान पाखंड वगैरह बहुत ज्यादा चलने लगे थे और बलि दी जाती थी। तो उसी समय उपनिषद आए, उपनिषद ने इसका विरोध किया और उसके बाद कुल 62 नए संप्रदायों का उद्गम होता है। जो उस समय का समाज था वह आस्तिक और नास्तिक में डिवाइड हो गया। आस्तिक वे हुए जिन्होंने बलि प्रथा को माना, और नास्तिक वे हुए जिन्होंने इन सबको छोड़कर आत्मा में विश्वास किया, परमात्मा में नहीं। ठीक है, तो उसी समय बौद्ध धर्म का भी उद्गम होता है और जैन धर्म का भी उद्गम होता है। यह दोनों नास्तिक संप्रदाय हैं, यह भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो सर, दोनों में अंतर क्या है? देखिए डियर, अंतर यह है कि कहीं ना कहीं जो जैन धर्म हम लोग आज देखने वाले हैं, इसमें वर्ण व्यवस्था को भी वरीयता दी गई है, पुनर्जन्म पर भी विश्वास किया गया है। और अगर हम लोग देखें तो जो आडंबर है कुछ इसमें भी है। एग्जाम्पल के तौर पर पुनर्जन्म एक तरह से आडंबर ही है कि पुनर्जन्म पर ये लोग भरोसा करते थे, मोक्ष की कामना करते थे। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वह न तो पुनर्जन्म में व्यवस्था करता था, ना ही वह वर्ण व्यवस्था को अपने आप में वैलिड मानता था। क्योंकि बौद्ध धर्म का जो हम लोगों ने संघ देखा था, संघ में समतावादी सिद्धांत था कि स्त्री पुरुष और किसी भी वर्ण अथवा किसी भी जाति का व्यक्ति उनके संघ में शामिल हो सकता था। लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को भी वरीयता दी गई है। तो इसी तरह से कुछ डिफरेंसेस हैं जिसे हम लोग डीपली समझेंगे। अब आप लोग मेरी बातों को कम से कम 4 से 5 मिनट तक पेन कॉपी बंद करके सुनेंगे एक स्टोरी के तौर पर, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जो जैन धर्म है, इसमें जैन जो शब्द आया है, इस जैन का मतलब होता है जिन। ठीक, जैन का मतलब होता है जिन, और जिन का मतलब होता है विजेता। अब विजेता वो नहीं कि जो युद्ध वगैरह करके जीतता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जिन कहा गया है, अर्थात वह पूरी तरह से उसे कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। जैसे ये सब नए वर्ड आपको लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, चीजें क्लियर होंगी। मैं हमेशा बौद्ध धर्म से इसे कंपेयर करता हुआ चलूंगा। पहले हम लोग इसे ओरल रूप में समझेंगे, फिर नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। घबराना नहीं है आप लोगों को, वीडियो में लास्ट तक रहिए। पूरा कंटेंट मैं बोर्ड पर दूंगा, आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे अपना। ठीक है, जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैन का आप लोगों ने समझा जिन, ऐसा व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अर्थात उसे कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। बौद्ध, अगर हम लोग बौद्ध धर्म में देखें तो ज्ञान की प्राप्ति को वहां निर्वाण कहा गया है और यहाँ कैवल्य कहा गया है। तो इन सारी चीजों को
ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे वहां पर मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, यहां पर मोक्ष की प्राप्ति का साधन कहा गया है, ठीक। ये सारी चीजें हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जैन धर्म जो है इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हम लोग महावीर स्वामी के बारे में समझेंगे, लेकिन जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक की हम लोग बात करें तो महावीर स्वामी हैं, लेकिन इसके संस्थापक जिन्होंने स्टार्ट की थी उनका नाम अगर हम लोग देखें तो ऋषभ देव था। कैसे? यह जो जैन धर्म है इसमें कुछ तीर्थंकर आए, चीजें आप लोग अभी नहीं लिखेंगे। तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर का अर्थ समझिए। वीडियो मेरा बड़ा होता है, मुझे कोई भी प्रेशर नहीं रहता। रीजन ये है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, इससे मुझे खुशी मिलती है। मेरा मतलब होता है कि आप लोगों को कंटेंट में वही दूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। मैं एक एक पॉइंट लिखाते हुए चला जाऊं, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, चीजें आपको याद करनी है, ठीक। चलिए, जो जैन धर्म था इसमें कुछ तीर्थंकर आए, कुल 24 तीर्थंकर आए, लिखित रूप पर जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है सर? तीर्थंकर का मतलब यह है जैसे कोई धर्म है, जैसे मंदिर वगैरह होते हैं उनमें पुजारी होते हैं, मस्जिद है उसमें मौलाना होते हैं, तो वो लोग एक तरह से उस धर्म को आगे बढ़ाने के साधन होते हैं। तो इसी तरह से 24 तीर्थंकर जैन धर्म में थे कि एक व्यक्ति ने जैन धर्म की शुरुआत की, फिर अपनी पदवी उन्होंने दूसरे को दिया, उन्होंने दूसरे को दिया। इस तरह से जो 24वें तीर्थंकर थे वह कौन निकल के आए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने इसमें बहुत सारे बदलाव किए, ठीक। उनको हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग पृष्ठभूमि समझते हैं। तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर थे। सबसे पहले जो थे उनका नाम क्या था? ऋषभ देव। बहुत प्रश्न बना है यहां से। इन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदिनाथ भी बोला जाता है। अगर आप लोगों से प्रश्न बने कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे, जिनका नाम आदिनाथ भी था। और इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। कहां से मित्रों? ऋग्वेद से, ठीक है। उसके बाद दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजीतनाथ। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, इनका नाम अजीतनाथ थे, ठीक। इसके बाद कुल 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन बीच के तीर्थंकर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां से कभी भी प्रश्न नहीं बना है। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे 22वें तीर्थंकर पर। अभी हम लोगों ने ना तो जैन धर्म को समझा है, न महावीर स्वामी को समझा है। अभी हम लोग अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि जैन धर्म कब से शुरू हुआ है, कौन कौन इसके तीर्थंकर थे। अजीतनाथ। उसके बाद हम लोग आते हैं 22वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम था अरिस्टेनेमी। अरिस्टेनेमी, ठीक है। इन्हें नेमीनाथ भी कहा जाता है, तो नामों में कंफ्यूज नहीं होंगे। इन्हें नेमीनाथ भी कहा जाता था। ये 22वें हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है 23वें। अगर महावीर स्वामी के बाद जो तीर्थंकरों में सबसे इंपॉर्टेंट है वह 23वें हैं, जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। क्या था मित्रों? पार्श्वनाथ, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी में, आज भी उत्तर प्रदेश में बनारस, जहां से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं। बनारस में, काशी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम अश्वसेन था। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहां पर हुई? तो समेत पर्वत पर हुई थी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पार्श्वनाथ के बारे में। इनका जन्म काशी में हुआ, ठीक है। पिता अश्वसेन, ठीक है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? ज्ञान की प्राप्ति अर्थात इन्हें कैवल्य की प्राप्ति कब हुई? कहां पर? तो समेत पर्वत पर। कई बार यूपीएससी यहां से प्रश्न बनाया। मैंने आप लोगों से बोला ना कि कंटेंट वही दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक समझा कि जो जैन धर्म है, अभी हम लोग इसे 1% भी नहीं समझे कि जैन धर्म एक्चुअल में है क्या। इसका केवल हम लोग शाब्दिक अर्थ समझे हैं कि जैन का शाब्दिक अर्थ होता है जिन, जिसे विजेता कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उसे जिन कहा जाता है, अर्थात उसे जैन कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हम लोगों ने 24 तीर्थंकरों में से उन तीर्थंकरों को देखा जो इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। दूसरे पर आ जाते हैं कौन? अजितनाथ। और उसके बाद के जो तीर्थंकर है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग आ गए सीधे 22वें तीर्थंकर पर, जिनका नाम था अरिष्टिनेमी या फिर नेमिनाथ। इनके बारे में भी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो उनके बारे में हम लोगों ने देखा कि पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वह कहां पर हुआ था? काशी में। उनके पिता का नाम अश्वसेन था और इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वह हुई सम्मेत पर्वत पर। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता था, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। ये डिफरेंसेस हैं, याद रखेंगे। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, इन लोगों का प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है। जैसे बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ सिंबल थे, जैसे उनके जन्म के समय जब वो गर्भ में आए, जब उनका यौवनारंभ हुआ, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए, इन सब चीजों का हम लोगों ने प्रतीक चिन्ह देखा था। तो इसमें तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह थे अपने अलग अलग। तो जो ऋषभ देव थे इन्हीं लोगों का देखना है बस। ऋषभ देव या आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह था बैल, इसे ऑक्स या बुल बोलते हैं, सांड भी बोलते हैं। जो अजीतनाथ थे, अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह था हाथी, तो ये आप लोग लिख लेंगे। अरिष्टिनेमी का था शंख, क्या था मित्रों? शंख। और जो पार्श्वनाथ थे इनका था सांप। ये क्या है? 1 2 3 4 यह प्रतीक चिन्ह है। इसी तरह से हम लोगों ने अब 23 तीर्थंकरों को समझ लिया और 24वें हमारे महावीर स्वामी ही थे, तो उनके बारे में अब हम लोग डीपली समझेंगे, ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग जानेंगे। यहीं पर आप लोग लिख लीजिए 24वें महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था सिंह। तो अभी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिया, आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा और चीजें याद हो गई। 24 तीर्थंकरों को हम लोगों ने देखा जो इंपॉर्टेंट थे, उनसे रिलेटेड प्रतीक चिन्ह भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब इसे हम लोग करेंगे रफ और बढ़ेंगे आगे और समझेंगे किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों को एक पॉइंट और याद करना हो तो याद रखिएगा, यह जो पार्श्वनाथ थे ना, इन्होंने क्या किया था? शिक्षाएं भी दी थी। ये आगे मिलता, लेकिन मैं आप लोगों को यही बता दूं, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। मतलब जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने जैन धर्म के लिए 4 शिक्षाएं दी। पहली अहिंसा, कि आपको हिंसा नहीं करनी है। दूसरा सत्य, कि आपको झूठ कभी नहीं बोलना है, आपको हमेशा सत्य बोलना है। तीसरी हुई सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है कि चोरी ना करना। चौथा अपरिग्रह, अर्थात अधिक धन का संचय अपने पास ना करना। अब आप लोगों के माइंड में यहां बाउंड हो रहा था, मतलब कि बाउंस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो 4 शिक्षाएं आपने यहां बता दी, अभी जैन धर्म शुरू भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, यही जो 4 शिक्षाएं हैं आगे चलकर महावीर स्वामी इसमें 5वें शिक्षा के रूप में क्या जोड़ते हैं? क्या जोड़ते हैं मित्रों? ब्रह्मचर्य जोड़ देते हैं। और यह आगे चलकर क्या बन जाता है? जैन धर्म का पंच महाव्रत। जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म में पढ़ा था 4 आर्य सत्य, उसी तरह से आगे चलकर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अष्टांगिक मार्ग पढ़ा था उसमें। और इसमें क्या निकल के आया? 4 आर्य सत्यों के जगह यहाँ पर 5 महाव्रत निकल के आए और अष्टांगिक मार्गों के जगह पर यहाँ त्रिरत्न निकल के आए। जैसे बौद्ध धर्म में हम लोगों ने त्रिरत्न क्या क्या देखा था? बुद्ध, धम्म, क्या क्या? बुद्ध था, धम्म था और एक चीज और उसमें निकल के आई थी, मैं मिस कर रहा हूं, तो आप लोग देख लेंगे, ठीक। तो यहां पर भी त्रिरत्न है, उन त्रिरत्नों के बारे में भी समझेंगे। बेसिकली आपको यह देखना है कि इन्होंने जो 4 शिक्षाएं दी, किसने? पार्श्वनाथ ने, वह थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह।
इसी में पांचवी शिक्षा जोड़ दी महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य के रूप में। तो यही पांचों शिक्षाएं कहलाई जैन धर्म की पंच महाव्रत। ठीक, चलिए अब हम लोग महावीर स्वामी पर आएंगे। ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। महावीर स्वामी के बारे में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं सिर्फ चीजें लिखवाऊंगा, याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म कहां हुआ और कब हुआ? उनका जन्म हुआ 540 बीसी में, ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कहां पर था? महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान था कुंडल ग्राम था, कुंडल ग्राम था। और कहां पर था यह? तो वैशाली में। अब ये सारे वर्ड आप लोग अगर बौद्ध धर्म वाला वीडियो देखे हैं तो आपको मिले होंगे। जैसे महावीर स्वामी का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। इनका हुआ कुंडल ग्राम में और वैशाली। वैशाली से कुछ आप लोगों को याद आ रहा है अगर डीपली पढ़े होंगे तो बौद्ध धर्म की जो दूसरी संगीति हुई थी वह वैशाली में हुई थी। ठीक है, और इनके अब यहां पर हम लोग आ गए जन्म स्थान, मृत्यु देख लेते हैं इनकी। इनकी मृत्यु होती है 468। कब होती है इनकी मृत्यु? 468 ईसा पूर्व में। और कहां पर होती है? पावापुरी में। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यहीं पर आप लोग बौद्ध धर्म को भी रिवाइज करते रहिए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था, लेकिन महात्मा बुद्ध का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में वैशाली में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हम लोगों ने जब देखा था तो वह कौन सी जगह पर हुई थी? कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में हुई थी उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। ईयर में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में, तो याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं इनके बचपन का नाम। कई बार प्रश्न बना है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वह था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्यों बोल रहा हूं? अब उसका यूज होने वाला है। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। ये क्या हो गया? यहीं से होता है आप लोगों को कंफ्यूजन। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये कौन से कुल के थे? तो यह ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है, महावीर स्वामी के जो पिता सिद्धार्थ थे यह ज्ञात्रिक कुल के थे, लेकिन महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था। और वह कहां के थे? तो वह थे शाक्य गण के, शाक्य कुल के थे दोनों लोग क्षत्रिय, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं है, ज्ञात्रिक कुल है। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर से रिवाइज कर लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और यहां पर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है और यह ज्ञात्रिक कुल के हैं, जबकि महात्मा बुद्ध के पिता कहां के थे? तो वह दूसरे कुल के थे जिसका नाम क्या था? शाक्य कुल। ठीक है, अब आइए इनके माता पर आते हैं। इनके माता का नाम था त्रिशला देवी। क्या था मित्रों? त्रिशला देवी। और यह कहां की थी? तो यह लिच्छवी की थी, चेटक की बहन। लिच्छवी राजकुमारी, देखिए लिच्छवी के राजा थे चेटक, इनकी बहन थी कौन? त्रिशला देवी, जो महावीर स्वामी की माता थी। लेकिन महात्मा बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था महामाया देवी और वह थी कौन से गणराज्य की? कोलीय गणराज्य की कन्या थी और यह थी लिच्छवी की। याद रखिएगा आप लोग, बार बार मैं इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूं। अब चलिए, इनके पिता हो गए, इनकी माता हो गई, अब नाम किसका आएगा? तो पत्नी का। अब देखिए जो चेटक है ना, चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ किया था। तो अगर आपसे प्रश्न बने
कि चेटक के दामाद कौन थे, तो बिम्बिसार थे, ठीक, जो त्रिशला के भाई थे, ठीक है। चलिए, माता हो गई। अब पत्नी का नाम हम लोग देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। अब एक चीज और आपके माइंड में आई होगी, सर महात्मा बुद्ध के पत्नी का जो नाम था वह यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। कंफ्यूजन है, परेशान ना होइएगा। चलिए, इनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी, ठीक। इन्हें पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, महात्मा बुद्ध को पुत्र था जिसका नाम राहुल था। बहुत कंफ्यूजन हुआ है आप लोगों को, मुझे पता है, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं एक एक पॉइंट, ठीक है। पहले थोड़ा सा और हम लोग उसे लिख लेते हैं। पुत्री हो गई गृह त्याग। महावीर स्वामी ने गृह का जो त्याग किया तो वह किया 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। लेकिन इधर से लिखेंगे हम लोग, गृह त्याग किया और ज्ञान की प्राप्ति। भाई जब यहां घर का त्याग करके ज्ञान के खोज में बाहर निकलेंगे तभी तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यह 30 वर्ष की उम्र में घर से बाहर निकले और इन्हें 42 वर्ष की उम्र में, ठीक है, मतलब 42 वर्ष की आयु में मैं लिख दूं, वरना आप लोग कहेंगे 42 वर्ष तपस्या किए, क्योंकि आप लोग बहुत महान हैं, ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में यहां घर से बाहर निकले ज्ञान की खोज में, 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की, तब जाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर कहां हुई इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, आइए देखते हैं। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वहां हुई जुम्भिक ग्राम, जुम्भिक वन भी बोलते हैं, में कहां पर, साल वृक्ष के नीचे। कहां पर, साल वृक्ष के नीचे। अरे सर नदी कौन सी थी ये भी बता दो, तो ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के किनारे ये नदी है, ठीक। और ज्ञान की प्राप्ति को कहा क्या गया, कैवल्य, ठीक। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात हुई, क्योंकि इन्होंने 30 वर्ष जब इनकी उम्र थी तो इन्होंने घर का त्याग कर दिया और 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई, जुम्भिक ग्राम में। और वहां पर वृक्ष कौन सा था, तो इन्हें साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी कौन सी थी, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अभी मैं महात्मा बुद्ध का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अभी जस्ट मैं पूरी चीजें रिवाइज करवाऊंगा महात्मा बुद्ध का और इनका। अगर मैं यहां बोल दूंगा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह सिर्फ 6 वर्ष की तपस्या में हो गई थी। वो 29 वर्ष की तपस्या में, सॉरी 29 वर्ष की उम्र में घर से निकले थे और जैसे उनकी उम्र 35 वर्ष हुई उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने 2 गुरुओं का भी सहारा लिया था, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र की। इनके गुरु के बारे में कुछ हमें यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलता है, यह सिर्फ मिलता है कि ये 12 वर्ष की तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह निरंजना नदी के किनारे हुई थी। कहां पर, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, और उसे निर्वाण कहा गया था। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैन धर्म के संस्थापक जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष तपस्या करके 42 वर्ष की उम्र में हुई। कहां पर हुई, तो जुम्भिक ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे हुई, तो साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे हुई, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। और इसे बोला गया कैवल्य की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में अगर जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे निर्वाण बोलते हैं, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बोलते हैं। डिफरेंस यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो यहां उपदेश भी देंगे। तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया, तो राजगृह में। अब यहां से एक ट्रिक भी बना सकते हैं अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है। राजगृह के नाम से आप लोगों को कुछ याद आया, बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति हुई थी वह राजगृह में हुई थी।
तो बौद्ध धर्म की पहली संगीति राजगृह में और महावीर ने पहला उपदेश राजगृह में दिया। तो दोनों में पहला है और राजगृह है, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नाम के आगे भी राज लग रहा है, अर्थात राजा। सबसे पहले ऐसे याद करिए, सबसे पहले राजा और राजगृह में पहला उपदेश इनका हुआ और बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्रथम शिष्य, जब मैं रिवाइज करवाऊंगा ना तो बौद्ध धर्म को साथ में लेकर चलूंगा, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। प्रथम शिष्य जामाली थे, इनके प्रथम शिष्य। ये जामाली कौन थे? इनके दामाद थे, जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शिनी, इनके पति का नाम जामाली था। इन्होंने पहले विरोध किया था, लेकिन यही फिर आगे चलकर महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने थे। महात्मा बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद थे, सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। अब इसी में एक सब पॉइंट लिख लीजिएगा। एक इनके शिष्य थे मक्खली पुत्र गोसाल, मक्खली पुत्र गोसाल। इन्होंने क्या किया था? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की इन्होंने क्या की थी? पूरी तरह से निर्माण किया था। कई बार प्रश्न बना है, आप लोग सिर्फ यह याद रखते हैं कि महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इनके किस शिष्य ने आजीवक संप्रदाय का निर्माण किया था। तो उस शिष्य का नाम था मक्खली पुत्र गोसाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग जान लेते हैं उनके उपदेशों के बारे में। किसके? महावीर स्वामी के। देखिए क्या हुआ, इन्होंने उपदेश भी दिया, पहला शिष्य भी इनका मिल गया। शिष्यों के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत फेमस वर्ड है जैन धर्म का, क्या? दुख के बारे में क्या कहा गया है? कुछ इंपॉर्टेंट है चीजें, उसे याद रखना पड़ेगा आपको। संसार दुखमय है, संसार दुखमय है और दुख का कारण हमारा कर्मफल है, इसका कारण कर्मफल है। मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों तक चीजें पहुंचा पा रहा हूं या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी 100% कि आप लोगों तक चीजें मैं दे सकूं, क्योंकि मुझे वीडियो बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इससे कि आप लोगों का कमेंट पॉजिटिव आता है। ठीक, तो वही प्रक्रिया मेरी स्टार्ट है। उम्मीद है कि यह चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। परेशान मत होइए, अगर वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो लास्ट तक रहिए। रिवाइज करवा के पूरा जैन धर्म याद करवा के मैं यहां से जाऊंगा, मेरी गारंटी है। ठीक, चलिए। इन्होंने कहा कि संसार दुखमय है और दुख का कारण कर्मफल है, कि जो कर्म हम करेंगे उसी से हमें मिलेंगी चीजें। मतलब जो हम बोएंगे वही काटेंगे, यह कहा जाता है हमेशा। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, कहा जाता है ना कि आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको वही मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा करोगे आपके साथ बुरा होगा। तो ये चीजें आपको हमेशा माइंड में लेकर चलनी पड़ेगी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे जैन धर्म, चाहे बौद्ध धर्म। ये देखिए जो महान पुरुष आए ना, ये महान पुरुष बनाए नहीं गए, ये बन गए, क्योंकि इनकी सोच ऐसी थी। समाज से हटकर इन्होंने काम किया, समाज को एक नई रास्ता इन्होंने दी, तो इस वजह से इन्हें हम लोग महापुरुष बोलते हैं। चलिए, लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए पॉइंट पर आते हैं। अब बौद्ध धर्म को यहां हम लोग लाएंगे। बौद्ध धर्म में हम लोग ने देखा था क्या? 4 आर्य सत्य: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अर्थात संसार में दुख है तो दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है। तो चौथे में निवारण हम लोगों ने बताया था अष्टांगिक मार्ग, कि अगर संसार में दुख है तो उसका निवारण कारण भी है, कारण है तो निवारण भी है। हम लोग बौद्ध धर्म को रिपीट कर रहे हैं, और निवारण है अष्टांगिक मार्ग। तब उसमें हम लोगों ने कई सम्यक पढ़ा था, सम्यक दृष्टि, सम्यक परिवर्तन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वगैरह वगैरह करके हम लोगों ने कितने पढ़े थे? 8 अष्टांगिक मार्ग। लेकिन यहां पर भी बताया गया कि दुख है, लेकिन दुख के निवारण का जो मार्ग है वह क्या बताया गया यहां पर, तो वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत सारी चीजें हम लोगों को रिपीट करनी पड़ती हैं। ठीक है, मुक्ति का मार्ग,
क्या है, त्रिरत्न है। इसके त्रिरत्न में क्या क्या निकल के आता है तो वो आप लोग ध्यान देंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, तीन चीजें हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये प्रोफार्मा दे रहा हूं कि अगले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखिए, जो दुख है, दुख के निवारण का जो मार्ग जैन धर्म ने बताया, त्रिरत्न बताया। वह त्रिरत्न कौन कौन से थे? पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, ज्ञान, दर्शन और आचरण। इसके आगे आप लोग सम्यक लगा लेंगे। पिछला वीडियो देखे होंगे तो सम्यक का अर्थ आपको पता होगा। सम्यक का मतलब है सही काम, मतलब सही ज्ञान की प्राप्ति आपको हो, सही दर्शन आपको मिले। दर्शन का मतलब कि सही चीजें आप पढ़ें और सही आचरण हो आपका, तो आप दुख से बाधा दूर कर सकते हैं, दुख को अपने जीवन से पूरी तरह से। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किससे रिलेटेड, जैन धर्म से। एक बार हम लोग देख लें कि ये किस पर विश्वास करते थे। तो यह मानते थे आत्मा पुनर्जन्म, आत्मा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा पुनर्जन्म, मोक्ष, बहुत सारी चीजें हैं। वर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये सब में हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें यह है कि ये जो 5 महाव्रत आए उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पार्ट 2 लाना पड़ेगा, वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा असहज सा लग रहा है चीजें आज, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग बोर होने लगते हैं और मुझे रिवाइज भी करवाना है इसे पूरा का पूरा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 5 महाव्रत इन्होंने बताया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 पार्श्वनाथ ने दिया था, 23वें तीर्थंकर ने, महावीर 24वें हैं, तो इन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। तो जो 5 महाव्रत हैं इनमें सबसे ज्यादा इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया था। अहिंसा मतलब ऐसी कि जो जैन धर्म के लोग हुआ करते थे वो कभी कभी मुंह पर कपड़ा बांध के रखते थे कि जो हम लोग श्वास ले रहे हैं ना, इसमें भी कुछ बैक्टीरियाज हमारे मुंह के अंदर जा रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। ये इतने अहिंसा के पुजारी थे। इसीलिए किसान वर्ग जैन धर्म से सम्मिलित नहीं होता था, क्योंकि जब वह खेती करेगा तो उससे हिंसा जरूर होगी, ना चाहते हुए बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो जाती है खेती के समय। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग समझेंगे। चलिए आते हैं रिवीजन पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को रिवाइज भी करवाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत तेजी से 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। जैन धर्म है, जैन का शाब्दिक अर्थ जिन होता है। इसके कुल 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और उनका प्रतीक चिन्ह था बैल। दूसरे थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट 22वें तीर्थंकर पर, जिनका नाम था अरिष्टनेमी अर्थात नेमिनाथ। अरिष्टनेमी और नेमिनाथ उन्हीं का नाम था और उनका प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ, और जिनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था, पार्श्वनाथ का वह सांप था। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ। उनके पिता का नाम अश्वसेन था। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई और इन्होंने ही 4 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिसमें आगे चलकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़कर इसे 5 महाव्रत का नाम दे दिया। उसके बाद आते हैं 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम है क्या, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म होता है कब, 540 ईसा पूर्व में कुंडलवन में या कुंडल ग्राम में, जो वैशाली में पड़ता है। इनकी मृत्यु होती है 468 बीसी में, अर्थात 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजकुमार चेटक की बहन थी। वही चेटक जो बिंबिसार के ससुर थे। ठीक है, अर्थात चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार से कर दिया था, तो लिच्छवी राजकुमारी थी। और उसके बाद इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, इनके दामाद का नाम जामाली था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया। 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा गया। कई बार प्रश्न बनता है कि इन्होंने गृह त्याग कैसे किया, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने क्या किया था,
अनुमति लेकर गृह का त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में। सारी चीजें आप लोगों को मैं दे रहा हूं, चाहे टूटी फूटी अवस्था में, लेकिन आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? तो जुम्भिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। इन्होंने पहला उपदेश राजगृह में दिया। इनके पहले शिष्य थे जामाली, जो इनके दामाद ही थे। इन्होंने कहा संसार दुखमय है और दुख का कारण हमारा कर्मफल है, और इससे निवारण के लिए इन्होंने निवारण का मार्ग त्रिरत्न बताया, जिसमें त्रिरत्न हम लोगों ने क्या क्या देखा? ज्ञान, दर्शन, आचरण। जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष और वर्ण में भी क्या करता है? पूरी तरह से विश्वास रखता है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। लास्ट का पार्ट अगर आपने देख लिया, मेरी बातों को सुन लिया, तो उम्मीद है कि चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यह था जैन धर्म का पार्ट 1। अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म के दर्शन देखेंगे, जिसके तहत त्रिरत्न भी हम लोग देखेंगे, जैन धर्म का विभाजन भी हम लोग देखेंगे, जैन धर्म की संगीतियां भी हम लोग देखेंगे। जैसे श्वेतांबर और दिगंबर में इसका विभाजन हो जाता है, और उसके बाद 2 या 3 इसकी क्या होती हैं? 3 संगीतियां होती हैं, 2 संगीतियां होती हैं, उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे, त्रिरत्न को समझेंगे। बहुत सारे उपदेश हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।